सो हेलो चैंपियंस, रौनक फातिमा दिस साइड एंड वेलकम टू लर्न केमिस्ट्री। तो आज हमारे डिस्कशन का टॉपिक है हाउ टू राइट अ केमिकल फॉर्मूला। बहुत सारे बच्चों को मैंने 9th स्टैंडर्ड के अंदर इस टॉपिक से स्ट्रगल करते हुए देखा है। तो आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक है क्लास 9 के चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का, और आज हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन ना रह जाए केमिकल फॉर्मूला से रिलेटेड, ये मेरी कोशिश रहेगी। इस वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए हुए। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स बिगिन। तो केमिकल फॉर्मूला को लिखते टाइम आपको कुछ रूल्स ध्यान में रखने होते हैं। तो क्या रूल्स हैं आइए देखते हैं। तो फर्स्ट रूल है चार्जेस मस्ट बी बैलेंस्ड। फर्स्ट रूल क्या है? चार्जेस मस्ट बैलेंस। चार्जेस मस्ट बी बैलेंस्ड। ओके, देखो अगर किसी भी केमिकल कंपाउंड को जब आप देखते हैं ना, तो उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। अगर चार्ज है किसी केमिकल कंपाउंड पे, दैट मीन्स कि वो एक अनस्टेबल कंपाउंड है। तो इसलिए हमें चार्जेस को बैलेंस करना होता है ताकि कोई भी चार्ज ना हो उस कंपाउंड पे और वो एक स्टेबल कंपाउंड हो। फॉर एग्जाम्पल कि आपने लिखा हाइड्रोजन क्लोराइड, तो फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन पे 1+ चार्ज है और क्लोरीन पे 1- चार्ज है। तो इस पॉजिटिवनेस नेगेटिव को कैंसिल आउट कर दिया और जब भी आप इसको लिखेंगे तो HCl लिखेंगे, इस पे कोई चार्ज नहीं है। दैट मीन्स ये एक स्टेबल कंपाउंड है। तो आपको ये ध्यान रखना होता है कि चार्जेस बैलेंस होने चाहिए। नाउ द सेकंड रूल इज इफ योर कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, then you have to write the name of the metal first. Second rule, what is second rule? The second rule is if compound consists of metal and non-metal, then the name of metal write first. देखो मेरी राइटिंग पे मत जाना, बिकॉज आई नो कि मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ? इफ कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, देन द नेम ऑफ मेटल राइट फर्स्ट। फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड NaCl, तो क्योंकि सोडियम मेटल है हमने मेटल को पहले लिखा है, क्लोरीन नॉन मेटल है तो क्लोरीन को हमने बाद में लिखा है। या फिर कैल्शियम ऑक्साइड है ना, कैल्शियम मेटल है तो कैल्शियम को हमने पहले रखा है, ऑक्सीजन को हमने नॉन मेटल की वजह से बाद में रखा है। तो ऐसा जनरली होता है, आपको बहुत सारे एक्सेप्शन भी मिलेंगे। और अगर कहीं पे ऐसा है जहां पे मेटल और नॉन मेटल दोनों प्रेजेंट नहीं है, वहां पे उसके नाम में जो चीज पहले आती है वो आप पहले लिख देते हैं, जो चीज बाद में आती है वो बाद में लिखते हैं। जैसे कि अमोनियम क्लोराइड है ना, अमोनियम क्लोराइड में अमोनियम पहले है तो आपने पहले अमोनियम को लिख दिया, NH4 एंड Cl, क्लोरीन को बाद में लिख दिया। तो ऐसे आप कर सकते हैं। नाउ द थर्ड रूल इज इफ यू हैव पॉलीएटॉमिक आयंस। पॉलीएटॉमिक आयंस का मतलब होता है कि कोई ऐसा आयन जिसमें एक से ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हो। फॉर एग्जांपल कार्बोनेट आयन CO3 2-, या फिर अमोनियम आयन NH4+, है ना, या फिर हाइड्रोक्साइड आयन OH-। तो ये सारे पॉलीएटॉमिक आयंस हैं जिसमें एक से ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं। तो ऐसे पॉलीएटॉमिक आयंस के लिए हमें क्या करना होता है? हमें इनको ब्रैकेट के अंदर क्लोज करके एंड यू हैव टू राइट द नंबर ऑफ द आयंस आउटसाइड द ब्रैकेट, है ना। एग्जांपल से इसको समझते हैं। जैसे कि पहले रूल लिख लेते हैं। इफ यू हैव polyatomic ions then you must enclosed it into the bracket and number of
ions right outside the bracket. जैसे कि अगर हमें लिखना हो अमोनियम सल्फेट, है ना, तो अमोनियम सल्फेट जब हमें लिखना होता है तो हम इसको लिखते हैं NH4 2 N सल्फेट, क्योंकि अमोनियम आयन यहाँ पे दो है। नंबर ऑफ अमोनियम आयन, जो नंबर ऑफ पॉलीएटॉमिक आयन्स है आपका, वो कितना है? दो है। अगर एक है तो फिर आपको कोई ब्रैकेट लगाने की जरूरत है नहीं है, कोई नंबर लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर एक से ज्यादा पॉलीएटॉमिक आयन है, जैसे कि जो अमोनियम आयन है वो दो है, तो इसलिए आपने उसको ब्रैकेट में इनक्लोज करके आपने दो जो है वो ब्रैकेट के बाहर लिख दिया। ये तो थे कुछ रूल्स जो आपको किसी भी केमिकल फॉर्मूला को लिखते टाइम आपको पता होने चाहिए। अब हमें केमिकल फॉर्मूला लिखना कैसे है, आइए देखते हैं। किसी भी केमिकल फॉर्मूला को लिखने के लिए आपको किस आयन के ऊपर कितना चार्ज है ये पता होना चाहिए। आपकी बुक में एक टेबल दी हुई है जो आपको शायद यहाँ पे भी नजर आ रही हो। अगर तो इसको ध्यान से देखिए, ये टेबल आपकी बुक में दी हुई है और ये बुक इस टेबल को आपको पूरी तरह से रट जाना है। कौन से आयन पे कितना चार्ज है, कितना प्लस है और कितना माइनस है, ये आपको पता होना चाहिए। आपको इसको लर्न करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसके बिना केमिस्ट्री का कोई भी टॉपिक पढ़ना, मुझे नहीं लगता कि केमिस्ट्री का कोई भी टॉपिक आप अच्छे से पढ़ पाएंगे अगर आपको ये याद नहीं है तो। आगे अगर आप 10th स्टैंडर्ड में जाते हैं, वहां पे आपको बैलेंसिंग देखने के लिए मिलेगी, तो वो उसके लिए भी आपको ये टेबल याद होनी चाहिए। तो आपको ये टेबल याद करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं। हाँ, बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं जिसकी हेल्प से आप इनको आसानी से याद कर सकते हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि आप इसको याद कर लें। ठीक है ना? अब कैसे लिखना है? अब आपको अगर चार्जेस याद हैं तो केमिकल फॉर्मूला लिखने से पहले आपको सारे एलिमेंट्स के सिंबल याद हैं, ये मैं मान के चल रही हूँ। ठीक है, और अगर नहीं याद है तो प्लीज याद करिए, उसके बिना तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है, केमिस्ट्री ही पॉसिबल नहीं है। तो किसी भी एटम के ऊपर जो चार्ज होता है उसको हम वैलेंसी कहते हैं। अब वैलेंसी क्या होती है अगर मैं थोड़ा सा बताना चाहूँ आपको, तो कंबाइनिंग, जनरली आपको बुक्स में लिखा हुआ मिल जाएगा कि कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी। बहुत सारे बच्चे इसको भी नहीं समझ पाते हैं कि कंबाइनिंग कैपेसिटी का क्या मतलब है। देखो, किसी भी एलिमेंट को ना स्टेबिलिटी, हर एलिमेंट ना, जैसे इंसान स्टेबिलिटी के लिए भाग दौड़ करता रहता है, पैसा कमाता रहता है जब तक उसकी लाइफ बिल्कुल स्टेबल ना हो जाए, वैसे एटम्स भी ना भाग दौड़ करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, किस लिए? स्टेबल होने के लिए। अब स्टेबल होने के लिए क्या कंडीशन है? कंडीशन ये है कि उनके आउटर मोस्ट शेल में, जो उनका सबसे बाहरी शेल है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होने चाहिए। अब अगर किसी एलिमेंट के पास वो 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट नहीं है, कम है या ज्यादा है, तो वो उसके लिए क्या करता है? कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करता है। या तो वो कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को लेता है अगर उसके पास कम है, या कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को देता है अगर उसके पास ज्यादा है, या तो फिर वो शेयर करता है। तो कोई भी एटम जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर करता है, लेता है, देता है या फिर शेयर करता है, वही नंबर जो होता है उसकी वैलेंसी होती है, और उतना ही चार्ज उस एटम पे प्रेजेंट होता है ना? तो अगर उसने लॉस किया है, उसने लूज किया है, तो उसके ऊपर प्लस चार्ज होगा, अगर उसने गेन किया है तो उस पर माइनस चार्ज होगा। ठीक है, तो किसी भी एटम पे चार्ज कहां से आया है, आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलो फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, बहुत कॉमन एग्जांपल, सोडियम क्लोराइड। फॉर एग्जाम्पल सोडियम लिखा हमने, क्लोरीन लिखा। अब सोडियम की वैलेंसी होती है 1, क्योंकि इस पे +1 चार्ज होता है, तो 1। एंड क्लोरीन की भी वैलेंसी 1 होती है क्योंकि इस पे -1 चार्ज होता है, तो 1 और 1। अगर 1 नंबर ऑफ एटम्स 1 है तो आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। सिंपली आपने दूसरे रूल्स को यूज करते हुए पहले आपने मेटल को लिखा और फिर आपने नॉन मेटल को लिख दिया। एक्चुअली ये हम क्या कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। ठीक है, नाउ द सेकंड एग्जांपल इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये हमने लिखा कैल्शियम और हमने लिखा ये हाइड्रोक्साइड। ठीक है, आपको पता है OH के ऊपर 1- चार्ज होता है और कैल्शियम के ऊपर +2 का चार्ज होता है। तो कैल्शियम की वैलेंसी हमने नीचे लिखी, इसके नीचे लिखी +2, एंड हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी हमने इसके नीचे लिखी -1। अब हमें तो सीधे सीधे हमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देना है, इसकी वैलेंसी इसके नीचे और इसकी वैलेंसी इसके नीचे। ठीक है, तो कैल्शियम के नीचे हम किसकी वैलेंसी लिखेंगे? हाइड्रोक्साइड की, जो कि क्या है 1, है ना?
तो 1 है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। और हाइड्रोक्साइड के नीचे हम किसकी वैलेंसी लिखेंगे? कैल्शियम की, जो कि क्या है +2। तो क्योंकि ये पॉलीएटॉमिक आयन है, एक से ज्यादा एटम प्रेजेंट है हाइड्रोक्साइड में, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, तो हम इसको क्या करेंगे? थर्ड रूल के मुताबिक इसको हम ब्रैकेट में इंक्लोज करेंगे। एंड क्योंकि इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन 2 है, तो इसके नीचे हम लिख देंगे 2। दिस इज द राइट फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना। नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल इज कैल्शियम क्लोराइड। तो हमने ये कैल्शियम लिखा, क्लोराइड लिखा, क्लोरीन लिखा। अब कैल्शियम की वैलेंसी है 2 एंड क्लोरीन की वैलेंसी है 1। कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देना है। कैल्शियम के नीचे क्लोरीन की वैलेंसी, क्लोरीन के नीचे कैल्शियम की वैलेंसी। तो क्योंकि कैल्शियम मेटल है, कैल्शियम को हमने पहले लिखा, क्लोरीन को हमने बाद में लिखा। और कैल्शियम के नीचे क्लोरीन की वैलेंसी जो कि है 1, और 1 हम लिखते नहीं है। क्लोरीन के नीचे कैल्शियम की वैलेंसी जो कि है 2। ये हो गया कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला, है ना। द नेक्स्ट एग्जांपल है सोडियम सल्फेट। तो हमने ये लिया सोडियम, ये लिया सल्फेट जो कि एक आपका पॉलीएटॉमिक आयन है। तो सोडियम की वैलेंसी होती है 1, सल्फेट के ऊपर जो -2 का चार्ज होता है, तो 2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया आपने। सोडियम के नीचे सल्फेट की वैलेंसी, सल्फेट के नीचे सोडियम की वैलेंसी, तो Na लिखा हमने, और Na के नीचे हम 2 लिखेंगे क्योंकि सल्फेट की वैलेंसी 2 है, सल्फेट के ऊपर 2 चार्ज है, Na2 एंड SO4। ठीक है। अब क्योंकि ये एक ही पॉलीएटॉमिक आयन एक ही प्रेजेंट है, तो आपने कोई ब्रैकेट नहीं लगाना है, कोई नंबर नहीं लिखने हैं, सिंपल ऐसे ही लिख देना है। तो सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला हो गया ये। आपको सोडियम 2 क्यों लगाना पड़ा? क्योंकि यहाँ पे जो है वो -2 का चार्ज है। अगर एक सोडियम पे +1 का चार्ज होता है, तो -2 को न्यूट्रल करने के लिए आपको 2 + 2 चाहिए, इसलिए आपने सोडियम यहाँ पे 2 लिया है। ठीक है। Now the next example is sodium carbonate. सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम की वैलेंसी होती है 1, कार्बोनेट के ऊपर -2 का चार्ज होता है, तो 2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया आपने, देन Na2NCO3। ठीक है, यह है सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला। तो आई होप कि आपको अब केमिकल फॉर्मूला लिखने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर कुछ ऐसे और केमिकल कंपाउंड्स हैं जिनका फॉर्मूला लिखने में आपको दिक्कत आ रही है, तो आप प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो मैं अगले वीडियो जब भी बनाऊंगी तो उसको पहले मैं सॉल्व कर दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।